रहे हैं अपना समाचार सिंगरौली। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर डिपो अंतर्गत रोडवेज कर्मचारी अधिकारी जो कि प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय और कुछ विंध्यनगर डिपो के कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ के शासन प्रशासन के समक्ष अपनी कुछ मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से मुन्ना प्रसाद जो कि शाखा अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के और अवध कुशवाहा शाखा मंत्री हैं, प्रमोद श्रीवास्तव शाखा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ, किशोर कुमार निर्भय शाखा मंत्री, राम जन्म राय क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, सुरेश श्रीवास्तव जी संयोजक हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के, और कुछ विंध्यनगर डिपो के कर्मचारी अधिकारीगण हैं जिनमें श्रवण कुमार, सुदर्शन राम, लाल जी बौद्ध, रजनीश श्रीवास्तव, सतीश तिवारी जी मुख्य रूप से शामिल हैं। तो यह मांग, ये जो ज्ञापन किन किन के किस स्तर पर सौंपा जा रहा है, क्या मांगे हैं यह ज्ञापन सौंपने का, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि यह क्या मांगे हैं। जी भाई साहब बताएं। सबसे पहले तो अपना परिचय दें आप। मैं अवध किशोर कुशवाहा जी। शाखा मंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद विंध्यनगर डिपो शाखा के मंत्री हैं। ये हम लोगों का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम हमारी जो 7% केवल मार्गों पर संचालित हो रही हैं, उसमें भी कुछ मार्गों को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावना दी गई है कि ये प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएंगी। जबकि हमारी विगत कई वर्षों से हम लोग 7% राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी हम अवैध संचालन ढग्गामार वाहनों को लेकर के आंदोलनरत थे। उनको बंद करने के बजाय राज्य सरकार का प्रयास है कि उनको और प्राइवेट सेक्टर को इन मार्गों पर चलने की अनुमति प्रदान करें, जो हमारे बस अड्डे से चलाई जाएंगी। ऐसे में जब विगत 8 महीने से जब परिवहन निगम के कर्मचारी कोरोना काल में हम जन सेवा कर रहे थे, उस समय कोई प्राइवेट सेक्टर नज़र नहीं आ रहा था। आज की तारीख में जब धीरे धीरे हम उससे उभर रहे हैं, तो ये साजिश रची जा रही है, जिससे हमारे 55,000 परिवहन निगम कर्मचारी के अस्तित्व पर संकट बन गया है, इनके रोजी रोटी जाने की संभावना है। तो ये प्रथम चरण में हमारी प्रमुख 4 यूनियनें एक साथ और रोडवेज के अधिकारी संवर्ग भी एक साथ आकर के इस आंदोलन को चला रहे हैं। आज पहले चरण में एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम है, जिसमें प्रमुख सचिव परिवहन विभाग को ज्ञापित नोटिस जाएगा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, राज्य मंत्री परिवहन विभाग स्वतंत्र प्रभार को जाएगा ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जी, और रोडवेज के प्रबंध निदेशक को, रोडवेज के निगम शाखा प्रबंधक के माध्यम से हम लोग प्रबंध निदेशक महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी मांगों पर समयाधीन अगर निस्तारण नहीं हुआ तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे और हमारे केंद्रीय प्रबंध समिति का जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार इस आंदोलन को क्रमशः आगे बढ़ाएंगे। तो सर, जो आपका ये जो ज्ञापन तैयार किया गया है, 7 सूत्रीय जो ज्ञापन है आपका, इस 7 सूत्रीय ज्ञापन में मुख्य रूप से किस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है? प्रमुख रूप से जो हमारी राष्ट्रीयकृत मार्गें पहले से हैं उस पे प्राइवेट सेक्टर की बसों को चलाने की अनुमति दिए जाने का जो प्रस्ताव है राज्य सरकार का, उसके विरोध में है। मांग हमारी दूसरी ये है कि जितने नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जितने राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, उनको हमारे राष्ट्रीयकृत मार्गों में शामिल किया जाए, और हमारे 206 मार्ग ऐसे हैं जो पहले से बने हुए हैं, उनको हम राष्ट्रीयकरण करने की हम मांग करते रहे हैं, उसको भी हमारे परिवहन निगम के लिए राष्ट्रीयकृत किया जाए। सबसे प्रमुख समस्या रोडवेज की विगत 8-9 महीने से हर कर्मचारी के देयकों में कटौती की जा रही है, उसको हम पुनः चाहे वो महंगाई भत्ता हो या हमारे वार्षिक वेतन बढ़ोतरी हो या अन्य प्रकार के देयक हैं जिनको
विगत 8 महीने से काटा जा रहा है, उनको देने का अनुरोध किया गया है। जी। हमारे आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी जो कि विगत 20 वर्षों से, 22 वर्षों से, 15 वर्षों से लगातार कम वेतन पे कार्यरत हैं, उनकी मजदूरी बढ़ाने की मांग एवं उनको चरणबद्ध तरीके से नियमित करने की मांग चल रही है, जी। इसमें प्रस्तावित है। और जो हमारे आउटसोर्स से कर्मचारी हैं, जो संविदा के कर्मचारी हैं, उनको ये ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करा करके सीधे विभाग से जोड़ने की मांग है हमारी, ताकि इनको कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिले तथा जो हमारे नियमित कर्मचारियों की भर्ती होगी उसमें इनको प्राथमिकता के आधार पर पहले इनको रखा जाए, उसके बाद से नए अभ्यर्थियों को रखा जाए। ये हमारी मांग है। जी, तो सर जो ये आपका अभी प्रदर्शन है ये कितने समय तक लगभग चलेगा? 4 बजे तक हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं। 4 बजे के बाद ज्ञापन सौंपेंगे जी। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को जी। और डीएम साहब के प्रतिनिधि आएंगे, उनको ज्ञापन देंगे और इसके बाद से इसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व का इंतजार करेंगे। 10 दिन 15 दिन के बाद जब हमारी या तो सरकार से फिर वार्ता होगी, इसमें कितने हमारी समस्याएं का निराकरण होता है, कितनी मांगें मानी जाती हैं, उस आधार पर अगले कार्यक्रम का हमारी घोषणा होगी। फिलहाल आज शाम 4 बजे तक ये हमारा कार्यक्रम। जी, तो ये थी कुछ हमारे प्रदेश स्तरीय जो जिला स्तरीय हैं विंध्यनगर डिपो के कर्मचारी अधिकारी हैं, इनकी जो भी मांगे थी इनको लेकर यह 3 तरह के 7 सूत्रीय ज्ञापन को ये 3 जगह शासन प्रशासन को सौंपा जा रहा है। उम्मीद है शासन प्रशासन इस ज्ञापन से जो भी कदम उठाएगी, इसमें रोडवेज सरकार जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी भी